Hello guys, welcome back to the market analysis video. Let's find out the levels and make a trading plan for tomorrow. तो एक्चुअली हमने डिस्कशन कल क्या किया हुआ था उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप होती है और रेड कैंडल बना के इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाती है जो हमने डे के टाइम फ्रेम पे ड्रा करी हुई थी, देन ओनली वी विल गो फॉर द पुट। और अगर मार्केट 18,020 को क्रॉस करती है देन वी विल गो फॉर द कॉल। देखिए मार्केट ने एक पहला डिप 18,020 अगर एग्जैक्ट में लेवल दिखाऊं तो दिया मार्केट ने, बट एक्चुअली में हुआ क्या, मार्केट ने कॉल वालों को भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। अगर आपको मैं एक चीज़ नोटिस करके दिखाऊं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा करके, तो जस्ट मैं इंडिकेटर साफ किए दे रहा हूँ, दे आर नॉट नीडेड राइट नाउ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अब देखिए लास्ट हाउ मेनी सेशंस, लास्ट अराउंड 1 2 3 4 5 सेशन से, लास्ट 5 सेशन से मार्केट एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि वैसे रेंज बाउंड मार्केट तो इंट्राडे पे रेंज बाउंड मार्केट तो काफ़ी टाइम से है, ऑलमोस्ट एक मंथ से 1 मंथ से मार्केट रेंज बाउंड है इंट्राडे के लेवल्स पे। बट लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने क्लियरली एकदम गैप अप ओपन करके मार्केट में एक रेंज बाउंड हमें नज़र आती है इंट्राडे के लेवल्स पे। इस तरह की मार्केट में देखिए, ये मत आप सोचिएगा कि सिर्फ आप नहीं कमा पा रहे हैं पैसा। इस तरह के मार्केट में सिर्फ वही लोग कमा पाते हैं जिन्होंने कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन अपनी ले रखी है। उसकी मैं सजेशन आपको नहीं देता हूं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड करते हैं देन ओनली यू कैन गो फॉर 1 2 मैक्सिमम 4 लॉट्स। बट अगर आप सोचिए कि आप अगर मैक्सिमम क्वांटिटी से जाएंगे अगर इस तरह की पोजीशंस में, तो ऐसा एक ये आप कमा लेंगे, 4 बार कमा लेंगे, लेकिन एक बार अगर आप चूक के कहीं से गलती से भी, तो इतना बड़ा लॉस होगा कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा लॉस होगा। आप कई सारे लोगों को आप देख सकते हैं जो पोजिशनल करते हैं उनका लॉस भी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वो प्रॉपरली हेजिंग के साथ में करते हैं और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, हेजिंग एंड एग्जिट प्लान्स, ऑल दैट दे फॉलो एंड दे डोंट गो फॉर द फुल क्वांटिटी। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान में रख के हम अपने बिना रूल्स को ब्रेक करके हम ट्रेडिंग करेंगे। देखिए ये हम रूल्स पे तो वर्क कर रहे हैं डेली के डेली, लेकिन हमें मार्केट कुछ दे नहीं रही है। आज की अगर मार्केट आपको तो मैं दिखाऊं तो एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर 18,020 से लेकर के मैं यहाँ का लेवल निकालूं तो ये 72 हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से लगा हुआ है। यार मार्केट 70-80 पॉइंट की रेंज में रह जा रही है। आप देखिए पहले मार्केट क्या करती थी, पहले मार्केट रहती थी 300 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, इस तरह की मार्केट चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले जब डिस्कशन हो रहा था, आज से करीब 15 दिन पहले, तब मैं यही कहता था कि हम लोग ट्रेडिंग उस 300-200 पॉइंट के मूव के लिए नहीं करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं 100 पॉइंट के मूव के लिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल होता है मार्केट के लिए। उस टाइम पे जो भी न्यूज़ चल रही हो, जो भी इन्फ्लेशन डेटा इधर उधर का आ रहा हो, इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, वो या तो अप ही चली जा रही थी या तो डाउन ही चली जा रही थी। बट अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट नॉर्मल है और वो बहुत कम मूव दे रही है। हालांकि ये बहुत ही कम मूव है, इतना भी नहीं कम क्योंकि फिर ये टाइट एकदम बैंड में हो जाती है। मार्केट को एटलीस्ट 150 पॉइंट्स तक का मूव मार्केट देती है। अब देखिए 150 पॉइंट्स का मूव तो दिया, गैप अप हुई, 108 पॉइंट्स गैप अप की मैंने बात करी थी, एग्जैक्ट 108 पॉइंट्स गैप अप हुई, बट मार्केट फिर वहीं रह गई। अच्छा, सो अब ये हो गई बात कि मार्केट कर क्या रही है आजकल। अब हमें मार्केट को ट्रेड कैसे करना है इस पर बात करते हैं। मार्केट में देखिए पुट लेने का कोई अभी चांस है नहीं, पुट लेने का मैं सिनेरियो डिस्कस करूंगा, बट पुट आप ये मान के चलिए जो हमने ट्रेंड लाइन डे के टाइम फ्रेम पर ट्रा की थी, जब इसके अंडर आएगी, वो लेवल भी मैं मोर प्रिसाइसली आपको बताता हूँ, तो 18,000 के नीचे जब मार्केट आएगी, 18,000 नीचे देखो गच्चा देने के लिए कुछ लोगों को वो 70 हो सकता है 17,990, 995, 985 यहाँ तक आए और लोगों को लगे अरे यार ये तो मार्केट गई, और सारी पोजीशन स्क्वायर अप करके वो कन्वर्ट कर लें। तो आप एक काम करिएगा, 17,970 इज द लेवल आप ड्रा करके रखिए। इसके नीचे जैसे मार्केट निकले आप भर के पुट ले सकते हैं, आप मतलब फुल क्वांटिटी में पुट में जा सकते हैं। अगर यार ऑप्शन सेलर हैं तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं देन आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करिए अगर आपको पुट लेना है तो। पहला सिनेरियो पुट का ये बनेगा कि मार्केट 17,970 पे आप, वो भी फ्लैट ओपन होके, ना कि गैप अप ओपन के। फिर गैप अप ओपन के आप कितना ट्रैवल कराएंगे मार्केट, लाइक अगर गैप यहाँ से गैप अप मार्केट हो गई 100 पॉइंट वो हो जाएंगे, 200 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी गैप अप करके ट्रैवल करके आएगी, अगेन उसके लिए फॉल करना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी। तो ये फ्लैट की ओपनिंग की बात हो गई, और गैप डाउन की ओपनिंग की भी बात यही होगी। गैप डाउन की ओपनिंग में मैं ये ट्रेंड लाइन नहीं दे रहा हूँ, गैप डाउन की ओपनिंग में मैं सीधा गैप डाउन की ओपनिंग में एक साइकोलॉजी में भी डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा गैप अप की बात करता हूँ। देखिए गैप अप के केस में मार्केट को अवॉइड कर देना, गैप अप के केस में पुट आपको मिलेगा नहीं और कॉल मार्केट देगी नहीं आपको, तो आप दोनों तरफ से फंस जाएंगे बेसिकली। इसलिए गैप अप के केस में भी आप मार्केट को अवॉइड कर देना। नॉट टेकिंग अ पोजीशन इज आल्सो अ पोजीशन, ये बहुत एक अच्छी कहावत होती है।
मार्केट में, जो कि आपके प्रॉफिट्स को बचा के रखती है और फालतू वाले लॉसेस जो कि हम स्टॉप लॉस में आगे देंगे वो लॉसेस अभी नहीं कराती है। तो ये हो गई हमारी गैप अप की बात। नाउ कमिंग टू द गैप डाउन पॉइंट। गैप डाउन पॉइंट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, इट्स बेस्ड ऑन टोटली द बायर सेलर थ्योरी एंड द साइकोलॉजी ऑफ देम। ओके, सो गैप डाउन केस में अगर मार्केट सपोज करिए गैप डाउन खुलती है 18,000 के आसपास। ओके, एक अप का वेट करना पड़ेगा हमें। वो अप कैसे आएगा, देखिए अभी मार्केट लास्ट अगर ट्रेडिंग सेशन 5 से बढ़ ही रही है, अगर डेली गैप अप ओपन होती है, डेली गैप अप ओपन होती है, फिर प्रीमियम बढ़ जाता है, ऑप्शन बायर का या सेलर का पुट का प्रीमियम लूज हो जाता है, वो तो बना लेता है, अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट कर देता है। अब होगा क्या, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन से मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप कर रही है। अब क्या होगा, अगर गैप डाउन हुआ बाई चांस, तो फिर जो थोड़ा सा माइंड में जैसे ही गया, जो भी पोजिशनल लोग हैं उनके, कि यार मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, अब नाउ मार्केट कैन चेंज, द मार्केट कैन चेंज द ट्रेंड। यहाँ से क्या होगा, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे, जब एडजस्ट करेंगे एक हल्का सा अप मूव मार्केट में आएगा, और वो अप मूव मार्केट में आपको मैं दिखाता हूँ। अप मूव मार्केट में आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की ओपनिंग प्राइस तक, या फिर 18,050 पे आप एक पुट ट्राई कर सकते हैं। 18,050 पुट ट्राई करना, मैक्सिमम स्टॉप लॉस सर ये आज के हाई का रखना है, दैट इज़ 18,090। देखिए मैं स्टॉप लॉस आजकल 20-25 पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट वो कहीं भी टच करके आ सकती है। अब आप सोचिए, अगर आपने यहाँ पे पुट गलती से ले लिया, मेरी बात बिना सुने हुए, यहाँ पे अगर आपने पुट लिया, तो ये मार्केट, ये कैंडल तो पहले रेड बन रही थी, उसके बाद में ये तुरंत ही पुल बैक ले गई, और आपने फिर सोचा यार अरे ये तो बढ़ रही, फिर आपने कन्वर्ट कर ली अपनी पोजीशन, फिर उसके बाद में मार्केट फिर ऊपर गई ही नहीं, आपको फंसा के रख दिया यहाँ पे। तो इन दैट केस आप पुट को अवॉइड करिए ऐसे। बट अगर आपको पुट का चांस मिल रहा है, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रही है और आपको पुट का चांस मिल रहा है, आप पुट में एंट्री मारिए ज़बरदस्त, लेकिन विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस और विद प्रॉपर टारगेट्स। यहाँ से फिर जब आप एंट्री मारेंगे, अगर मार्केट फिर यहाँ से आई 7970 के अंदर, सर निकलना नहीं है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल हमको देखने को मिल सकती है, जो कि अभी मैं आपको डे के टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ। वो उसमें क्या हुआ था एक्चुअली, लास्ट टाइम मार्केट बहुत बढ़ रही थी, 6-7 दिन बढ़ी, उसके बाद में 2 दिन सिर्फ ऐसे है कि वो 7 दिन का पूरा मूव लेके चली गई। उसके बाद मार्केट भी क्या है, 5 दिन से बढ़ रही है, हो सकता है 1-2 कैंडल बने और इन पूरे 5 दिन का मूव खा जाए। तो गिरने पे मार्केट बहुत फास्ट गिरती है, और बढ़ने पे क्या है, मार्केट धीरे धीरे बढ़ती रहती है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देती रहती है। लेकिन अब आप कैरी फॉरवर्ड में जाएंगे तभी आप आजकल पैसा कमा पाएंगे, अदरवाइज इंट्राडे पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, सीधी सी बात है। तो इन दैट केस आप 7970 पे भी मत करिएगा ना, 18,000 पे आप सीधा 17,850 800 तक के इवन टारगेट्स आप रख सकते हैं, जो कि मिलेंगे सेम डे पे मिल सकते हैं सर। वो फिर 1-2 दिन बाद की बात नहीं, वो सेम डे पे मिल सकते हैं टारगेट्स, क्योंकि यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। तो हमने सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। गैप अप में अवॉइड करना है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर, देखिए फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट काल के साइड अगर आपको देखना है, फ्लैट ओपन होकर, हमने फ्लैट ओपन होकर सिर्फ गैप उसकी बात की है पुट की, वो भी 7970 के नीचे आने पे, वो बहुत नीचे लेवल है आएगी। स्टिल मार्केट बहुत बड़ी रेड कैंडल खड़ी कर सकती है, यहाँ से भी आपके पास में 170 पॉइंट तक का टारगेट होगा। लेकिन अगर आप फ्लैट ओपन होकर मार्केट क्रॉस करती है 18,090 को क्रॉस करेगी, तब भी कुछ नहीं बनेगा। 18,120 को अगर मार्केट क्रॉस करेगी, 18,120 के क्रॉस होने पे टारगेट्स हमारे सेम डे पे 18,300 के हो सकते हैं कॉल साइड, क्योंकि फिर ये होगा कि मार्केट बढ़ेगी, थोड़ा सा हल्का डिप दिया मार्केट ने, अगेन ये बढ़ती चली जाएगी, फिर ये दे सकती है एक मूव। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई और 18,120 को क्रॉस किया, देन ओनली वी विल सिट इन द कॉल पोजीशन, वो भी बहुत कम क्वांटिटी से, वो भी 50% क्वांटिटी से। जैसे कि अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, आप 8 लॉट से ट्रेड करते हैं, आप 3 या 4 लॉट से ट्रेड करिए, आप 2 या 3 लॉट से ट्रेड करिए, इस तरह से हमें ट्रेड करनी होगी कॉल की साइड में। बट पुट की साइड में हमने जो डिस्कशन किया हुआ है, गैप डाउन के केस में हम एक अप मारने के बाद में अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं, और 7970 के बाद में हम और उसमें ऐड कर सकते हैं, और दैट एडिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड द प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग स्ट्रेटजी। आप वो ऐड कर सकते हैं मार्केट में, और सेंटिमेंट्स निगेटिव हो जाएंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और 7970 के नीचे आ जाती है देन। ठीक है, सारे सिनेरियो डिस्कस हो गए हैं। सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।